नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में हरियाणा में भी आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी को लेकर के पंचकुला स्थित पार्टी कार्यालय पंचकमल में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने की। बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक में नायब सिंह सैनी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के संबंधित में वो दिशा निर्देश दिए। उन्होंने नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को पूरी ताकत के साथ केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार की सभी परियोजनाओं के लाभ और जानकारी जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो वहीं जेपी नड्डा की होने वाली रैली को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान वो विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस के लोग वो दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी सत्ता खोई है, उससे लगता है कि कांग्रेस जहां जाती है वहां से उसका सफाया हो जाता है। परिचयात्मक बैठक है, आगामी कार्यक्रमों की योजना है और उस योजना को लेकर के आज सभी जिलाध्यक्षों से बात करने वाले हैं, क्योंकि नई टीम, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ मैदान के अंदर 2024 हमारे सामने है। और 2024 में जो नरेंद्र मोदी जी की कार्य हैं, मनोहर लाल जी के कार्य हैं, उन सब बातों को लेकर के जनता के बीच में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसको लेकर के चर्चा है कि जो सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय मनोहर लाल जी की, कि सरकार की योजना से कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ना, यह हमारी सरकार का ध्येय है। यह हमारी सरकार गरीब के हित में काम कर रही है। मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार आज दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति की चिंता करते हुए उसको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम, सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज जिलाध्यक्षों से यहाँ बुलाया है, उनसे चर्चा करेंगे और आगामी जो कार्यक्रम है हमारे 2024 को ध्यान में रखते हुए मजबूती से जनता के बीच में जिस प्रकार से गांव-गांव हमारी यात्रा घूम रही है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, उसके लिए ये 2024 महत्वपूर्ण। कल के क्या कार्यक्रम? कल आदरणीय नड्डा जी आ रहे हैं और कल रोड शो है, आप सब आमंत्रित हैं। उसके अंदर 2024 का आगाज है और 3 राज्यों के अंदर जो ऐतिहासिक जीत है, उस ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार हरियाणा में आदरणीय नड्डा जी। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। उनका तारुफ आपसे करवा दूं। शीशपाल जिंदल जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कृष्ण कुटेल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी जिंदल साहब आपसे। जिस तरीके से आज वो प्रदेश अध्यक्ष ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की, कई दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए और कल वो नड्डा साहब की रैली होने वाली है, तो क्या लगता है इन बैठकों और इन रैलियों का किस तरीके से पॉजिटिव एक असर वो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए ज्योति जी, हरियाणा के अंदर हर दिन दिवाली है। इतना जोश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, उतना ही जोश हमारे प्रदेश के मतदाताओं में है। हरियाणा के अंदर नई नई योजनाएं लागू हो रही है। जब से 9.25 साल से भारतीय जनता पार्टी की कमान, सरकार की कमान मनोहर लाल जी के हाथ में आई है, तब से अनेक सैकड़ों योजनाएं प्रदेश में लागू हो चुकी है। और इसी कड़ी के अंदर आप देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा या जनसंवाद कार्यक्रम, हमारा उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि पंक्ति के अंदर खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचे। और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी ने कल भी उपाध्यक्षों की और जो हमारे महामंत्री नई टीम की बैठक ली है, मार्गदर्शन उनका किया है, किस प्रकार से क्या योजनाएं कहां पे चल रही हैं, कहां चलनी चाहिए। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सभी जिलाध्यक्षों की बैठक ली गई है।
और इससे भी एक कदम और आगे बढ़ते हुए कल हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, वो पंचकुला के अंदर रोड शो एक निकालने जा रहे हैं। बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। अब कल आप देख लीजिए किस किस प्रकार के प्रदेश के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह है, जोश है, लगन है। नड्डा जी को देखने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक बनाने के लिए प्रदेश के मतदाताओं में इतना जोश है कि वो किसी और पार्टी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। दूसरी ओर आप कांग्रेस को ले लीजिए, कितने धड़े बने हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की क्या रिस्क करेंगे? अपने धड़े ही काबू नहीं कर पाए, अपने संगठन ही नहीं बना पाए। तो मैं नहीं मानता कि हरियाणा के अंदर 10 सीटों में कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल जो है वो अपनी जमानत भी बचा पाएंगे। प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें मोदी जी की झोली में डालकर और तीसरी बार उनको देश में सेवा करने का मौका मिलेगा। ठीक है जिंदल साहब। हमारे साथ नीरज गुप्ता जी भी हुए। नीरज जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, और आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज जो एक बैठक हुई है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की है। उसके बाद से जब उन्होंने मीडिया को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो 2 गुटों में बंट गई है, यानी कि 2 लहर कांग्रेस की हो गई है, और जहां भी कांग्रेस जाती है वहां पर वो अपनी सत्ता खो बैठती है। तो इस पर, इन सब चीजों को लेकर के क्या जवाब आप देना चाहेंगे, और इन सब चीजों से निकलते हुए तैयारियां कैसी 2024 के चुनाव की चल रही है कांग्रेस की? हर साल अपनी बैठक कर रहा है। जेपी नड्डा जी ने क्या कहा मुझे उससे कोई फर्क और नहीं है। मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा। वो उनका आंतरिक मत हो सकता है कि कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। कांग्रेस परिवार है, कांग्रेस हर लीडर कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। दूसरी बात, हमारे घर घर प्रोग्राम, घर घर कांग्रेस प्रोग्राम चल रहा है और हम जनता में जा रहे हैं, तो जनता की भीड़ देखने को मिल रही है। आप भी हमारी रैलियों में देख रहे हो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां हमारा प्रोग्राम ना हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुड्डा साहब नहीं जाते। आज हमारी निर्मल सिंह, सुचिता सिंह ने ज्वाइनिंग कर ली है। भारी भरकम लोगों से और दलों से लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। उन्हें पता है कांग्रेस सरकार बने। लेकिन जिंदल साहब तो कह रहे हैं कि जो प्रदेश की जनता है वो किसी और पार्टी को सुनना ही नहीं चाह रही है। अपने ले रहे हैं तो मुझे रोक नहीं सकता। मैं इनको एक जगह 2014 से 2014 की कांग्रेस 2 धड़ों में नहीं बटी। ये पूरे प्रदेश के मतदाता, पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं। पूरे अखबारों की सुर्खियां इन्हीं बातों से भरी पड़ी है। जहां इनके प्रोग्राम। ठीक है जिंदल साहब, एक बार नीरज जी को सुन लेते हैं, फिर आपकी बारी भी आएगी, जरूर आएगी। ज्योति जी इनको चुप कराएं। मैं इनकी जरा 2014 से लेके 2024-23 तक की उपलब्धियों में कुछ खास उपलब्धियों में, जिसमें हर हरियाणा वासी कहेगा ये सरकार कहां से आई। देखो, जब से सरकार में 3 बार हरियाणा जला। जात वर्ती नॉन जात वर्ती लड़ाई इन्होंने करी। जाति पाति की लड़ाई करते हैं, हर धर्म को लड़ाते हैं, अन्यथा धर्म को बांटने का काम करते हैं। जाट आरक्षण के अंदर 3 बार गोली चली, 35 आदमी मारे गए। उसका गुनहगार कौन है? आप गुनहगार हो। राम रहीम कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था को संभालने का राम रहीम का मामला हो। राम रहीम के मामले में 30 लोग मारे गए। उसका जिम्मेदार कौन है? रामपाल का मामला हो, रोहतक के राम बाबा का मामला हो, वो भी आपने संभाल पाए। कानून व्यवस्था संभालने पाए। अपने सरकार बनने में जनता चुराई कर चुकी है। जनता आपसे तंग कर चुकी है। जब आपने कुछ किया नहीं, जनता आपको वोट क्यों देगी? राम रहीम का मामला, उसमें 30 आदमी मारे गए। रामपाल के मामले में 30 आदमी मारे गए। कहा कानून व्यवस्था को संभाल पाए? उसका कोरोना आया, कोरोना में आपने क्या किया? कोरोना के लोग मारे गए। जवाब देने का समझ दिया जाएगा जिंदल साहब आपको भी। गुप्ता जी, आपके पास फिर से लौट के आऊंगी, क्योंकि कृष्ण कुटेल जी मेरे साथ बने हुए हैं। उनसे जरा एक सवाल पहले मैं ले लूं। कृष्ण कुटेल जी, जिस तरीके से दोनों पार्टी की तैयारियों को आप देख ही रहे हैं, आपकी पार्टी की अगर बात कर लें तो आपकी पार्टी ने सीएम भी इस प्रदेश को दिया है और बड़े बड़े नेता भी दिए हैं। लेकिन आज के समय में जब आपका सिर्फ एक विधायक है, और ऐसे में जो चौटाला जी है वो कहते हैं कि हम 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो तैयारियां क्या क्या हैं उसको लेकर के? देखिए ज्योति जी, राजनीति एक झूले के समान है। आज जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो झूले आज ऊपर है, लेकिन हम कहीं पर साइड में है, तो लेकिन जो है कि झूले में जो है कि हमारा जो है कि हम भी ऊपर हो गए, और 2024 के चुनाव के अंदर जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हरियाणा के अंदर जो है कि वो सरकार बनाने का काम करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो है कि
सदा जो है कि लूटने का काम किया है। कांग्रेस भी कम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर 9 वर्षों से आप देख रहे हैं, इन्होंने जनता को लूटने का काम किया है और जनता जो है कि वो परेशान है, क्योंकि किसानों को पोर्टल के नाम से इन्होंने तंग करने का काम किया। बेरोजगारी में युवा आज जो है कि दर की ठोकरें खाता हुआ फिर रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,09,000 पद जो है कि वो खाली पड़े हैं, इन्होंने भरने का नाम नहीं लिया है। महंगाई बड़ा पैमाने से है, बुढ़ापा पेंशन को ले, कर्मचारियों को ले, व्यापारियों को ले, और आज भारतीय जनता पार्टी जो है सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके जो है वो जनता के बीच में जाकर के जो है कि वो अपनी चुनावी हिसाब बिठाने का काम कर रही है, लेकिन जनता उनको दुत्कारने का काम कर रही है, क्योंकि जनता जो है कि समझ चुकी है कि ये जो है कि जुमलेबाजी करके जो है कि सरकार बढ़ाते हैं और फिर जनता के साथ जो है कि धोखा करने का काम करते हैं। आज जो है कि जनता एक एक प्रदेश हथकंडे को जानती है और इन्होंने जो है कि जाति पाति के अंदर धर्म के नाम के ऊपर देखिए। ठीक है, वो सब ठीक है कृष्ण कुटेल जी, लेकिन आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? अपने मुद्दों के बारे में बताइए आप। ईडी का विरोध। मैंने कहा कृष्ण कुटेल जी ये सब ठीक है, आरोप प्रत्यारोप ठीक है, लेकिन आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मैंने कहा कि आपने कहा 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। मुद्दा नहीं है क्या? रजिस्ट्री घोटाला हुआ, ये मुद्दा नहीं है क्या? फर्जी आईडी घोटाला है, ये मुद्दा नहीं है? घोटाला तो आप इन्हीं मुद्दों को जनता के बीच में रख के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। नगर निगम घोटाला हुआ कि ये नहीं है कि हमारे पुराने प्रतिपक्ष नेता है जो अजय सिंह चौटाला विधानसभा के अंदर जो है कि ये आवाज उठाने का काम करते हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी से करने का काम कर रही है? अरे कोई शिकायत लेकर के जाता है, कोई अपनी बात को रखता है, उनको जो है कि पंडाल से जो है कि बाहर फेंक दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी। आज महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए। एनसीबीआरबी की रिपोर्ट के अनुरूप जो है 2021 से आज जो है कि 3 गुना जो है कि अपराध के मामले, भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है कि उसका क्या जवाब देना चाहेगी जनता के बीच के अंदर? ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। कृष्ण कुटेल जी जवाब ले लेते। जिंदल साहब आप पे आना चाहूंगी, आपने दोनों को सुना, क्या जवाब आप देना चाहेंगे? क्योंकि उनका कहना है आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए ज्योति जी, दोनों ही दल मुद्दा विहीन है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, क्योंकि मनोहर सरकार ने कोई इनको मौका ही नहीं दिया कि ये कुछ भी उनके खिलाफ कोई उभर पाए, कुछ नहीं है। दूसरा, कुटेल जी तो एक बड़े सहज स्वभाव के व्यक्ति थे, लगता है इन्होंने भी कांग्रेस प्रवक्ता साथी का झूठा खा लिया और इनको ये ज्ञान नहीं जो लोग सपोर्ट की बातें करते हैं कांग्रेस से बेहतर है। आज हरियाणा के अंदर क्या हुआ? कुटेल जी सुनिए प्लीज। आज हरियाणा में क्या हुआ? आज ईडी की रेड में कांग्रेस और आपके पूरे विधायक करोड़ों रुपया पकड़ा गया। आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, शोभा नहीं देता। अगर ईडी खाली आती तब आप भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाते, तब आप स्वतंत्र एजेंसी पर उंगली उठाते। आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक, एक भी मंत्री, एक भी आप आरोप साबित करके दिखाइए जहां पे भ्रष्टाचार की बू आती हो। भ्रष्टाचार करना तो दूर की बात है। दूसरी, जो मनोहर सरकार का उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि मैं पहले बता चुका, कांग्रेस राज में क्या होता था? ज्योति जी सुनिए मेरी बात है। कांग्रेस राज में गरीबों का खून चूसा जाता था, गरीबों के हितों को कुचला जाता था। आज मनोहर सरकार 9.25 साल से उस गरीब के घर तक पहुंच रही है, उस गरीब के घर तक वो योजनाएं लागू कर रही है जिनसे वो वंचित था, जिनको कांग्रेस ने गुलाम बना के रखा था। अगर आज भारत में असली आजादी है तो ज्योति जी वो आज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। हमने लोगों को गुलामी से बचाया है, हमने कांग्रेस का शासन खत्म किया है, इनके अहंकार ने इनको खत्म किया है। ये बार बार उंगली उठाते ईडी पे। ईडी ने कहा क्या गलत किया बताइए मेरे को। ठीक है जिंदल साहब, ईडी ने कहा क्या गलत किया है नीरज गुप्ता जी आप बताएंगे, और इनका कहना है कि असली आजादी आज भारत को मिली है। आप बहुत देर से जवाब देना चाह रहे थे। गुप्ता जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अच्छा जी, आप करो जी।
जो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया? ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। आपकी सरकार में हर वर्ग को अपनी मांग बनाने के लिए लाठी खानी पड़ी है। अगर जनता इतनी खुश थी तो आंदोलन की क्या जरूरत पड़ी? इस बात को यही लोकतंत्र है। बेरोजगारी में 9 साल में यही लोकतंत्र है गुप्ता जी। लोकतंत्र में आवाज उठाने का मौका हम देते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, हम गोलियों की बौछार नहीं करते। आपने तो हरियाणा गोलियों की बौछार की है। आज बेरोजगारी नंबर 1 है, क्राइम नंबर 1 है। आपने क्या बताइए? आपने 2 लाख पोस्ट खाली पड़े जो भरा क्यों आप तक? भ्रष्टाचार में कौन आदमी लिखता है? इस पार्टी के नेता लिखता है। आप लोग शामिल हो, आप लोगों ने देश को लूटा। आज देश की अर्थव्यवस्था देख लीजिए। अगर हमने भ्रष्टाचार पर कंट्रोल पाया है तब ये देश की अर्थव्यवस्था देखिए कितने पायदान पे है। अपने गिरेबान में ध्यान से देखिए। जनता आपको पसंद कर रही थी तो आपको जसपा की विशाखी में सरकार क्यों बनानी पड़ी? आप 40 में सुबह जिस पार्टी का आपके खिलाफ मैंडेट मिला उसको तंग मिला लिया। भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया था। आप खुद से देखिए कितने भ्रष्टाचारी है। मैं इन दोनों भाई साहब भी जवाब देता हूँ जो कह रहे थे कि कांग्रेस और उन्होंने लूटा है। आप आपके तो सुप्रीम कोर्ट जेल में गए, आपने नौकरियां भी खाई, आप उनको देखे थे कमेंट करने में उससे अपने गिरवा नौकरी साबित करिए, आरोप मत लगाइए। एक आरोप साबित करिए। आरोप नहीं, लोग जानते हैं बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। याद कीजिए आपका आपने तो नौकरी के लिए लोगों में के पीछे नहीं बोला था। ज्योति दिन को रोकी जरा। ठीक है जल्दी से जवाब दीजिए, फिर कृष्ण कुटेल जी से पूछना मुझे। यही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने 18% का विरोध किया। आपने 12, 18, 28, 40, 70%, 150% जीएसटी कर लगाया। तब हमारी सरकार ने मोदी जी ने क्यों विरोध किया? आज आपने खुद 28-40% लगाया, 70% टैक्स लगाया। किस पर लगाया बताइए? आप महंगाई कम हुई? आप बताइए जो आपका। लूंगी आपका जवाब गुप्ता जी, लूंगी आपका जवाब। कृष्ण कुटेल जी बने हुए हैं, एक सवाल पहले उनसे ले लो। आज आपने जीएसटी लागू कर लिया। आपने जो बात की ठीक है ना, कोई भी कानून आपने लागू करने से पहले विपक्षी राजनीति किसी कानून के आपको मुंह में खानी पड़ी। वितरण केस का देख लो, अभी जो वितरण केस चालू हुआ है। ठीक है गुप्ता जी, लौट के आऊंगी आपके पास। कृष्ण कुटेल जी भी बने हुए हैं। कृष्ण कुटेल जी, आपने दोनों को सुना, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, साथ ही इन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है और ईडी को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस कार्रवाई पर आप सवाल उठा रहे हैं उसमें पकड़ के आप ही के नेता आ रहे हैं। आज तो पकड़ के हैं। सत्तर घोषणाएं जो आपने की है इस हरियाणा प्रदेश के अंदर, आज जो पकड़े गए हैं उसकी बात कीजिए। मात्र 265 यानी 14%। आज जो 5.5 करोड़ कैश बरामद दिया उस पर बात कीजिए। का काम किया है। दूसरा जो है कि जो शराब घोटाला जो सोनीपत के अंदर हुआ था और आपके मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि 15 दिन के अंदर हम जो है कि कार्रवाई करेंगे और जो लोग दोषी पाए गए उनके खिलाफ जेल की कार्रवाई करने का काम करेंगे। जब जांच के दौरान वहां पर जो 75,000 रुपये से आज के दर पे नहीं बोलोगे, आज के मुद्दों पे नहीं बोलोगे। करोड़ों रुपए की जो कैश बरामद किया है, करोड़ों रुपए के विदेशी संपत्ति बरामद की है, उस पर नहीं बोलोगे। कुछ नहीं है बोलने के लिए आपके पास। और नगर निगम के अंदर जो है कि सरकार के अंदर स्ट्रीट लाइट घोटाला हुआ, क्या आपने जो है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की है? पानीपत के अंदर जो है कि नगर निगम के अंदर घोटाला हुआ, क्या आप लोगों ने कार्रवाई की है? इलाहाबाद के अंदर घोटाला हुआ, क्या आप लोगों ने कार्रवाई की है? लेकिन आप ठीक है गुप्ता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। गुप्ता जी को एक बार सुन लेते हैं। ठीक घोटाले तो बंद रिकॉर्ड बनाया है। घोटाले तो बंद रिकॉर्ड बनाया जिसमें बिना काम की कीमत हो गई 200 करोड़ का घोटाला, जिसमें काम किया नहीं 200 करोड़ का घोटाला हो गया। डिपार्टमेंट जो आप देखिए उसके अंदर इतना भ्रष्ट मामले हैं कि आपके आप लोग भ्रष्टाचार की बात करते हो। पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी पार्टी हवालात खा चुकी है। आप भ्रष्टाचार की बात करते हो। कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों के लोग भ्रष्टाचार। देखिए अगर आप एक एक करके बोलेंगे तो जनता भी आपको सुनेगी, मैं भी आपको सुनूंगी। अगर एक साथ सब लोग बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी आवाज साफ आएगी। मशीन में जुड़ जाते हैं क्या? अगर भ्रष्टाचारी है तो हमारे भ्रष्टाचारी नेता को लेते क्यों हुआ? आपके आधे से ज्यादा एमपी हमारी कांग्रेस के हैं। आपकी सरकार चल कर रही है, पूरे हिंदुस्तान का डाटा उठा के देख लिए, आधे लोग कांग्रेस से गए हैं। अगर हम भ्रष्टाचारी नेताओं को लेते क्यों? आपकी यहाँ वॉशिंग मशीन है उसमें डालो साफ निकल के,
बस जो आपके दल में गया वो साफ हो गया, जो कांग्रेस में रह गया भ्रष्टाचारी हो गया, ये कागज साफ है। अगर पॉलिसी में आप इतनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है तो आपने भ्रष्टाचारी को लिया क्यों? आज तक कांग्रेस से जितने भी नेता गए आपने लिया क्यों अगर वो कांग्रेस से भ्रष्टाचारी है? जिंदल साहब जवाब दीजिए, जिंदल साहब जवाब दीजिए। उनका कहना है कि अगर भ्रष्टाचारी हैं कांग्रेसी तो आप लेते क्यों? इनका काम है तोते की तरह एक ही बात रखना, ये इससे आगे नहीं बढ़ पाते। ये भ्रष्टाचार के अंदर पूरी तरह लिप्त है, पूरा देश जान चुका है, पूरा प्रदेश जान चुका है, उसके बावजूद ये उंगलियां उठाते हैं, ये बात करते हैं गरीब की नौकरियों पे। इन्होंने तो एक जाति विशेष की राजनीति की है, जाति विशेष के लोगों को राजनीति नौकरियां दी है, और दूसरे लोग आप दोनों के पास वापस आऊंगी, लेकिन फाइनल कमेंट कृष्ण कुटेल जी आपसे चाहूंगी पहले, फाइनल कमेंट पूरी डिबेट पे। और 15 सेकंड आपके पास। गुप्ता जी वापस आपके पास आऊंगी, आपका जवाब लूंगी, लेकिन कृष्ण कुटेल जी को एक बार बोल दीजिए। जब तक सरकार बनेगी तब तक खाली हो चुकी, जो कांग्रेस में सब कांग्रेस आपसे आ जाएंगे। ठीक है गुप्ता जी, आऊंगी आपके पास लौट करके, आपका जवाब लिया जाएगा, लेकिन कुटेल जी को एक बार सुन लीजिए। कुछ नहीं इनके पास, बुखाए हुए लोग हैं ये। किसी प्रकार का राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन लोग हैं, और जो है कि ये झूठ बोल करके जो है कि सत्ता को अपने हाथ के अंदर लेना चाहते हैं, लेकिन जनता 2024 के चुनाव के अंदर इनको माफ नहीं करेगी, और ये सत्ता का जो है कि मुंह जो है कि वो देख नहीं पाएंगे, चाहे ये कितने प्रयास कर ले, चाहे सरकारी मिशन में कितना ही प्रयोग कर ले, चाहे घर घर चले जाए। ठीक है कुटेल जी, ठीक है कुटेल जी। गुप्ता जी जिंदल जी आऊंगी आपके पास, लेकिन गुप्ता जी का एक बार जवाब, फाइनल कमेंट गुप्ता जी का सुन लेते हैं, फिर जिंदल जी आपके पास आऊंगी। बौखलाए हुए लोग हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आगे फाइनल कमेंट समझूंगी जिंदल साहब इसको। ये भारतीय जनता पार्टी के आगे आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अगर देश में कोई गारंटी चलती है गुप्ता जी, सिर्फ मोदी की गारंटी चलती है। संन्यास ले चुके हो आप राजनीति से, आप सक्षम नहीं हो मोदी जी का मुकाबला करने में। आप चिंतन करिए, जो भ्रष्टाचार आपने खिलाया है लोग गिन गिन कर उसका हिसाब ले रहे हैं, जो नौकरियों की नीलामी आपने की है गिन गिन कर लोग उसका हिसाब ले रहे हैं। हमने तो बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां दी है, लोग जानते हैं। आप सभी ने एक दूसरे की सुन लिया, फाइनल कमेंट भी आप नहीं सुनना चाहते। हरियाणा में 4.5 क्यों देते हैं? जब आपने मध्य प्रदेश राजस्थान में घोषणा की है राजस्थान में, तो हरियाणा में 4.5 सिलेंडर दीजिए। 3 राज्यों का जो चपट है वो याद नहीं है आपको? जो 3 राज्यों में है, जो आपको मतदाताओं ने चपत लगाई है वो ध्यान नहीं आपको? आपको ध्यान नहीं, छत्तीसगढ़ में पिछली बार अब ये दोहरा रहे हैं, अब केंद्र में हो रहा है, आपको छत्तीसगढ़ केंद्र में दोहरा रहे हैं। 32 सीटें आई है, हमारी फिर भी 32 सीटें आई है। पिछली बार छत्तीसगढ़ में आपकी 15 सीटों में सिमटा दिया था हमने, 15 में सिमट के रह गए थे। ध्यान कीजिए आप, इतना उत्तेजित 3 राज्यों का परिणाम नहीं पता आपको? नहीं चलता 100%। 3 राज्यों का परिणाम नहीं पता? बना लिया कांग्रेस, आपके कान सुन पड़ गए हैं गुप्ता जी, आप सुनिए, आप देखिए चश्मा लगाकर जरा, इलेक्शन आते चश्मा लगाकर देखिए क्या परिणाम बढ़िया रहेगा। सारे लोग आपकी हमारी पार्टी में दिखेंगे, परिणाम का सामना करना सीखिए। ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो लोकसभा 2024 के चुनाव के लेके सभी पार्टियां तैयार हैं, अपनी भी तैयारियों में जुटी है, और इस बीच जो है जेपी नड्डा की हरियाणा में जो कल है वो बड़ी रैली होने वाली है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।